सुर्खियों के पार मोनिका हत्याकांड की खौफनाक और दर्दनाक सच्चाई। न्यूज़ में हम अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस देखते हैं, राइट? लेकिन उन सनसनीखेज हेडलाइंस के पीछे की असली सच्चाई क्या होती है? राजस्थान के कोटपूतली बहरोड से आई मोनिका की हत्या की खबर भी कुछ ऐसी ही है। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों तक नहीं रुकेंगे। हम उस दर्दनाक और खौफनाक सच्चाई को खंगालेंगे जो सालों से बंद दरवाजों के पीछे एक गहरी खामोशी में छिपी हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। 10 मई, मेहतावाज गांव में एक खौफनाक खुलासा। शुरुआत करते हैं उस दिन से जब ये दिल दहला देने वाला सच दुनिया के सामने आया। मेहतावाज गांव, 10 मई की सुबह। पड़ोसियों को एक बंद मकान से बहुत ही अजीब और असहनीय बदबू आ रही थी। अब जाहिर सी बात है, पुलिस को बुलाना ही था। नीमराणा के एडिशनल एसपी सुरेश खींची अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा बिल्कुल रूह कंपा देने वाला था। 36 साल की मोनिका का शव खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर पड़ा था। कमरे की हालत देखकर ही साफ था कि वहां कितनी दरिंदगी हुई होगी। लेकिन सोचिए जरा, क्या ये सब अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दोनों बहनों को दहेज के लिए परेशान करने लगे। कई बार समझाया, लेकिन वे नहीं माने। यह कहना है मोनिका के भाई पवन सेन का। अगर हम क्राइम सीन से थोड़ा पीछे जाएं और इस परिवार के इतिहास को देखें, तो पवन का ये बयान पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। ये कोई अचानक गुस्से में आकर किया गया मर्डर नहीं था। ये तो एक ऐसी दर्दनाक त्रासदी थी जिसकी नींव 15 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। दहेज का वो लालच, वो प्रताड़ना, जिसने एक हंसते खिलते परिवार को धीरे धीरे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। इस पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 30 नवंबर 2009, एक ही घर की दो बहनों मोनिका और भारती की शादी मेहतावाज गांव के दो भाइयों कपिल और गजेंद्र से होती है। जो दिन उनके लिए सबसे खुशी का दिन होना चाहिए था, सच कहें तो वो एक बहुत बड़े दुस्वप्न की शुरुआत थी। शादी के तुरंत बाद दहेज की मांग शुरू हो गई। मायके वालों ने बार बार समझाया, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन टॉर्चर का वो सिलसिला कभी नहीं रुका। और यही वो दुर्व्यवहार था जिसने आगे चलकर इस परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया। टूटने का बिंदु, भारती का अपनी जान बचाकर घी लौट जाना। हालात इतने खराब हो गए थे कि बर्दाश्त की सारी हदें टूट गईं। आज से करीब 7-8 साल पहले मोनिका की बहन भारती ने उस घुटन भरे माहौल से तंग आकर ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए वो घीलोट जाकर रहने लगी। जरा सोचकर देखिए, हालात कितने खौफनाक रहे होंगे कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन सबसे दुखद बात क्या है? भारती तो उस नर्क से बाहर आ गई, लेकिन हमारी मोनिका, वो उसी घर में, उसी प्रताड़ना के बीच फंसी रह गई। अब कपिल सेन और मोनिका के बीच का ये अंतर देखिए। एक तरफ कपिल है, कुंड के सैलून में काम करता था, शराब की भयंकर लत और अपनी पत्नी के साथ रोज रोज की बेरहम मारपीट। उसका बर्ताव पूरी तरह से विनाशकारी था। और दूसरी तरफ मोनिका की अविश्वसनीय हिम्मत देखिए। रोज रोज की मारपीट सहने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। अपनी दो बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए वो हरियाणा के कापड़ीवास शिफ्ट हो गई और एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। ये एक महिला की अपनी आज़ादी और अपने बच्चों के लिए लड़ी गई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। एक माँ की छोटी सी वापसी और अटूट रिश्ते। इतनी दूर जाने और आत्मनिर्भर होने के बावजूद मोनिका ने अपने रिश्तों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो अक्सर गांव में शादियों या पारिवारिक कार्यक्रमों में हाथ बटाने के लिए मेहतावाज आती रहती थी। काम खत्म होता और वो वापस अपनी उसी आज़ाद जिंदगी और फैक्ट्री के काम पर लौट जाती। उसकी ये छोटी छोटी वापसियां दिखाती हैं कि वो अपनी जड़ों से कितनी गहराई से जुड़ी थी, भले ही उन्हीं जड़ों ने उसे जिंदगी भर का दर्द क्यों न दिया हो। हत्या का कथित कारण, चरित्र पर संदेह। पुलिस को जो कहानी बताई गई, अब उस पर आते हैं। आरोपी पति कपिल का दावा है कि उसे अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक था। लेकिन क्या हम इस बात पर यूं ही यकीन कर लें? एक आदमी जो सालों से शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को पीट रहा है, जिसके टॉर्चर की वजह से पत्नी को घर छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी, क्या सच में ये शक उस कत्ल की असली वजह है, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है, एक अहंकार के टूटने की बौखलाहट, जब एक औरत ने जुल्म सहने के बजाय खुद के पैरों पर खड़े होने का फैसला किया? ऐसे मामलों में पीड़ित पर ही उंगली उठाना एक बहुत पुरानी और घिनौनी चाल है। ये पूरा घटनाक्रम देखिए। सोते समय कुल्हाड़ी से हत्या, मकान को बाहर से बंद करना, खाटू श्याम दर्शन के लिए जाना और 3 दिन बाद बदबू आने पर पुलिस का पर्दाफाश। ये सिर्फ हत्या नहीं थी,
ये एक बहुत ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। जब मोनिका गहरी नींद में थी, एकदम बेखबर और निहत्थी, तब कपिल ने कुल्हाड़ी से उस पर जानलेवा वार किया। उसके बाद शव को कमरे में छोड़ा, बाहर से ताला लगाया और सबसे हैरान करने वाली बात, वो खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने चला गया। इंसान के अंदर इतनी संवेदनहीनता, एक तरफ अपनी ही पत्नी का बेरहमी से खून करना और दूसरी तरफ भगवान के दर्शन करने जाना। 3 दिन तक वो शव उसी कमरे में पड़ा रहा, जब तक कि बदबू ने इस भयानक राज को खोल नहीं दिया। 12 मई गांव वापसी, गिरफ्तारी और जुर्म का एक बालिया बयान। 12 मई को कपिल वापस मेहतावास लौटा। शायद उसे लगा होगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो बच निकलेगा। लेकिन गांव पहुंचते ही पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। सालों का वो विवाद, उस प्रताड़ना का अंत उसने इस खौफनाक तरीके से किया। पुलिस ने अपना काम किया, सच सबके सामने आ गया। लेकिन ये सच अपने पीछे कुछ बहुत ही चुभने वाले सवाल छोड़ गया है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम क्राइम ऑफ पैशन की बात करते हैं, तो क्या समाज एक लंबे समय से चली आ रही घरेलू हिंसा को पूरी तरह अनदेखा नहीं कर देता? जब ऐसी खबरें आती हैं तो लोग अक्सर शक या अचानक आए गुस्से का नाम देकर इसे किनारे कर देते हैं। लेकिन मोनिका की कहानी चीख चीख कर कहती है कि ये एक दिन का गुस्सा नहीं था। ये 15 साल की घरेलू हिंसा, दहेज की लालच और एक औरत के आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश का चरम बिंदु था। इन सतही कारणों को मानना हमें बंद करना होगा। जब तक सालों से बंद दरवाजों के पीछे चल रही इस हिंसा को पहचाना नहीं जाएगा, तब तक न जाने कितनी मोनिका ऐसे ही दम तोड़ती रहेंगी। इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।